सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम्म। अब प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से हमसे कुछ कर्म ऐसे हो जाते हैं जो कर्म नहीं होने चाहिए, हमें पता है ये कर्म सही नहीं है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये कर्म हमारे द्वारा होंगे। बहुत अच्छा। इसके लिए वीर हम लोग अलग से एक पूरा सेशन लेंगे। वीर का प्रश्न ये है कि कई कर्म हमसे जो गलत हो जाते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये गलत कर्म तो हमसे करवाया जा रहा है? ये हमारे कर्म थोड़ी हैं। जैसे किसी राजनेता ने भी कहा था कि जो अपशब्द मैंने कहे वो मैंने नहीं कहे, मेरे मुंह पे शैतान बैठ गया था। ठीक। तो वीर सिंह, हम सब एक इससे अपने कर्मों में, अपने जीवन में पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, पर हमारी टेंडेंसीज, वासनाएं हमें एक तरफ हाँ, खींचती हैं। इसीलिए आप देखिए, वकील नहीं है। जगदीश अपना स्पीकर बंद कीजिए। जगदीश, हमारी वासनाएं हमें एक तरफ खींचती हैं। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 लड़के बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, पर लत केवल एक को लग रही है क्योंकि उसके अंदर की वासना उसको खींच रही है। तो जब आपकी वासना उस अनुरूप होती है तो आपको ज्यादा गहरा और ताकतवर पुरुषार्थ करना पड़ता है सही पे रहने के लिए। इसीलिए कई लोग सही पे स्वतः चल पाते हैं, पर कई लोगों को सही मार्ग पे चलने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। यही वासना है। वासना को आप ऐसा समझिए, नदी का बहाव, एक नदी बह रही है तेजी से, अब आप उसको एक क्रॉस करके जाना चाहते हैं। वासना वो बहाव है जो आपको स्वतः अपने साथ ले जाएगा। तो आपको ताकत से हाथ मारने पड़ेंगे ताकि आप सही रास्ते पे चल सके। और दूसरी तरफ एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी नदी शांत है, वो आसानी से कम प्रयास में निकल जाएगा। तो हमारे प्रयास से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और हमारे पूरे कर्म हमारे हाथ में हैं। अच्छा, पुराने कर्मों के कारण ये वासनाएं बनी हैं, तो ये तो बहुत अच्छी खूबसूरत बात है, क्योंकि अगर हमारे पास्ट इतिहास के कारण हमारा वर्तमान है, तो हमारा वर्तमान के कारण हमारा भविष्य बनेगा। फिर तो हमारा आज अगर हमारे कल के कारण है, तो हमारा कल हमारे आज के कारण होगा। इसीलिए हमें बेहतर कर्म करने चाहिए ताकि ये धारा हम शांत कर सके। क्या हमने उत्तर दिया?